नमस्कार। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। ये लाइन हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, है ना? पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाएंगे जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल जरा सा बदलाव हमारी पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। तो सवाल यही उठता है, क्या सच में, क्या एक छोटा सा आइडिया, एक मामूली सी सोच किसी की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है? चलिए इस कहानी के सफर पर चलते हैं और इस सवाल का जवाब खोजते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां उम्मीदें बहुत कम थीं और मजबूरियां हद से ज्यादा। ये दुनिया थी एक भिखारी की। जरा सोचिए, एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन, शोर, लोग आ जा रहे हैं और उसी भीड़ में एक भिखारी। उसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा। सुबह उठो, लोगों के सामने हाथ फैलाओ और बस जैसे तैसे गुजारा कर लो। असल में ना, उसकी पहचान ही यही बन गई थी। वो एक लेने वाला था, देने वाला नहीं। उसकी पूरी जिंदगी की नींव ही इस सोच पर टिकी थी कि भाई, मेरे पास देने को तो कुछ है ही नहीं, मैं तो बस दूसरों की दया पर ही जी सकता हूं। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। और फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक मुलाकात, और उस मुलाकात से जन्मी एक नई सोच। तो हुआ ये कि एक दिन वो रोज की तरह भीख मांग रहा था और तभी एक बहुत अच्छे सलीके के कपड़ों में एक आदमी ठीक उसके सामने आकर रुक गया। अब देखिए, उस आदमी ने उसे पैसे नहीं दिए, नहीं, बल्कि उसने एक ऐसी बात कह दी जो शायद किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने कहा, अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो पहले कुछ देना भी सीखो। बस ये एक लाइन एक बीज की तरह उस भिखारी के दिमाग में जाकर बैठ गई। वो शब्द उसके जहन में गूंजते रहे और बस यहीं से शुरू हुई उसके अंदर की कश्मकश और देने का पहला कदम उठाने की तैयारी। अब जाहिर सी बात है, उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आया होगा? यही ना कि अरे भाई, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है, मैं किसी को क्या दे सकता हूं भला? और ये सोचना बिल्कुल स्वाभाविक था। आखिर उसकी पूरी पहचान ही लेने वाले की थी, देने वाले की नहीं। वो बस सोचता रहा और फिर उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही खूबसूरत जवाब मिला। फूल, हाँ, फूल। उसने सोचा कि मैं पास से कुछ फूल तोड़ लूंगा और जो भी मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में एक फूल दूंगा। और पता है इसका असर क्या हुआ? कमाल हो गया। जैसे ही उसने भी भीख के बदले में फूल देना शुरू किया ना, सब कुछ बदलने लगा। लोगों को उसका ये अंदाज, ये तरीका बहुत पसंद आया। लोग उसकी इस भावना की इज्जत करने लगे और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? उसे पहले से कई ज्यादा पैसे मिलने लगे। पर रुकिए, ये तो बस शुरुआत थी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब उसकी यात्रा भीख मांगने से बहुत आगे फूलों के एक कामयाब बिजनेस तक पहुंचने वाली थी। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, उसने फूल देना शुरू किया। इससे क्या हुआ? उसकी कमाई बढ़ गई। फिर उसने क्या किया? उस एक्स्ट्रा पैसे को बिजनेस में लगाया, मतलब बेचने के लिए और फूल खरीदे। और बस इसी तरह एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते वो भिखारी एक कामयाब फूल व्यापारी बन गया। जरा सोचिए तो, सिर्फ एक विचार ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात पता क्या है? उसकी पहचान। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो कोई भिखारी नहीं था, वो एक बिजनेसमैन था, एक इज्जतदार व्यापारी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका लेसन क्या है? बस यही कि कैसे सिर्फ एक सोच, सिर्फ अपना नजरिया बदलने से पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये जो बदलाव था ना, ये बाहर से ज्यादा अंदर का था, सोच का था। देखिए, पहले सोच थी मैं सिर्फ लेने वाला हूं। नई सोच क्या बनी? मैं देने वाला भी हूं। पहले सोच थी मेरी जिंदगी में सिर्फ कमी ही कमी है, और नई सोच, मेरी जिंदगी में भी भरपूरी आ सकती है। पहले वो मानता था कि मेरे पास कुछ भी वैल्यूएबल नहीं है, और बाद में उसे एहसास हुआ कि नहीं, मेरे पास भी दुनिया को देने के लिए कुछ है। तो मतलब पॉइंट फूल नहीं थे, पॉइंट थी सोच। उसने सिर्फ अपना देखने का तरीका बदला और अपनी कीमत को पहचाना। उसने खुद को बेचारा और मजबूर समझना छोड़ दिया और अपनी काबिलियत पर ध्यान दिया। और अब ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमारी सोच हमें क्या बना रही है? क्या वो हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रही है या फिर हमें पीछे खींच रही है?
इस पर सोचिएगा जरूर।